परफॉर्मेंस एवेल्यूशन रिपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए हम सबसे पहले अपने यूज़र नेम और पासवर्ड की मदद से जो है ना HRMS पे लॉगिन होंगे। तो लॉगिन होने के बाद हमारी प्रोफाइल खुल जाएगी। तो ये हमने यूज़र नेम पासवर्ड लिख दिया है, टीचिंग स्टाफ ही हैं हम, तो हम इसको अब साइन इन कर देंगे। साइन इन होने के बाद थोड़ी वेट करने के बाद हमारी प्रोफाइल खुल जाएगी। प्रोफाइल ये खुल गई है, तो इसमें हम ये ऊपर राइट साइड पे ये 3 लाइनें से बनी हैं, इस पर क्लिक कर देंगे तो नीचे ये ऑप्शन आ जाएंगे। तो इन ऑप्शन में से हमने PER/ACR के ऑप्शन को क्लिक कर देना है। तो नीचे PER/ACR अप्लाई का ऑप्शन है, तो उस पर हम उसको प्रेस करेंगे। तो जो ही हम उसको प्रेस करेंगे तो ACR ऑफिसर लिस्टिंग का ये होम पेज एक खुल जाता है HRMS पे। तो इसमें ये ऐड का ग्रीन सा बटन बना हुआ है, इसको हम प्रेस करेंगे। जो ही हमने इसको प्रेस किया तो बिल्कुल उसी तरह का जैसा शुरू में मैंने आपको दिखाया है मैनुअल फॉर्म PER एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए, नॉन गज़टेड के लिए, तो नॉन गज़टेड के लिए बिल्कुल उसी तरह का परफॉर्मा ये ऑनलाइन दिखाई दे रहा है। यकीनन ये स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का बहुत ही अहम कदम है ऑनलाइन ACR के हवाले से। अब हमें ACR मैनुअल परफॉर्मे ख़रीद के फिर उसको फिलअप करके रिपोर्टिंग ऑफिसर के पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपने सिर्फ़ इसको फिल करना है और ऑनलाइन सेव का बटन दबा देना है। जो ही सेव का बटन दबाया तो ये आपके रिपोर्टिंग ऑफिसर के लॉगिन में शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये नज़र आ रहा है जी ऐड ACR। तो यहाँ पे हमने ऐड ACR को ऐड करना है। तो सबसे ऊपर उसी तरह जैसा कि होता था डिपार्टमेंट, तो उसमें हम लिखते थे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, इसमें बिल्कुल उसी तरह लिखा हुआ है पहले से स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। इसमें कई चीज़ें मसलन आपका CNIC नेम, वल्दियत, डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ एंट्री इन गवर्नमेंट सर्विस, डिस्ट्रिक्ट आपका, और आपकी एकेडमिक प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन जो पहले से लिखे हुए हैं, और लॉक हैं जो हम पहले से इसमें सबमिट कर चुके हैं, वो चीज़ें इसमें पहले से ऐड हैं और लॉक हो चुकी हैं। तो अब हमने लिखना है इसमें कि ACR हम कहाँ से लिखवाना चाह रहे हैं। तो ACR जो होती है ये ड्यूरिंग ईयर की होती है और हमेशा 1 जनवरी टू 31 दिसंबर तक होती है। तो ये हमारी ACR है 2021 की, साल 2021 की। तो साल 2021 जो है वो 1/1/2021 से स्टार्ट हुआ है। तो हम जनवरी के माह में चले जाएंगे। तो ये इस पे क्लिक करते हुए इसको हम बैक ले जाएंगे। जनवरी आ गया, यहाँ पे हम यकम पे क्लिक कर देंगे, 1/1/2021 इसमें ऐड हो गया। अब हम 2 के ऑप्शन में जाते हैं। तो 2 के ऑप्शन में हमने दिसंबर में जाना है। दिसंबर की 31 तारीख तक ये हमारी ACR होगी। तो हम 31 पर क्लिक करेंगे। तो इसमें हमारा 2 में भी 31/12/2021 ऐड हो गया। तो CNIC जो मैं पहले बता चुका हूँ वो आपका लिखा हुआ है, पहले से नेम भी लिखा हुआ है, वल्दियत लिखी हुई है, डेट ऑफ बर्थ आपकी लिखी हुई है, डेट ऑफ एंट्री इन गवर्नमेंट सर्विस वो लिखी हुई है, डोमिसाइल आपका लिखा हुआ है। तो आगे है इसमें ऑप्शन पोस्ट हेल्ड ड्यूरिंग द रिपोर्ट पीरियड विद BS। तो ये इसलिए कॉलम खाली है कि ये प्रमोशनें होती हैं, मे भी आपकी प्रमोशन हुई हो। तो इसमें जो भी आपकी पोस्ट है, इन साहब की पोस्ट है PST लिखेंगे और साथ इसका BS से मुराद है बेसिक स्केल, जो 4th का है PST का बेसिक स्केल वो हमने लिख दिया। और नीचे इसकी इनकी है एकेडमिक क्वालिफ़िकेशन वो लिखी हुई है पहले से, मैट्रिक, FA और BA हैं ये साहब, और प्रोफेशनल क्वालिफ़िकेशन इनकी है PTC। तो आगे इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो है वो ट्रेनिंग रिसीव्ड ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर। यहाँ पे अक्सर लोग गलती करते हैं, गौर करें, ट्रेनिंग रिसीव्ड ड्यूरिंग लास्ट 5 ईयर, पिछले 5 सालों में आपने जो ट्रेनिंग्स हासिल की हैं वो लिखनी है। तो जो भी आपकी डेट है इसमें आपने जिन जिन डेट्स में 2020, 19, 18
ये आपने 16, 17, 18, 19 और 20 यानी 16 से लेके 20 तक अगर आपने कोई ट्रेनिंग हासिल की है तो वो लिखनी है। मसलन फ़र्ज़ किया ट्रेनिंग 2016 में भी हुई थी, तो 2016 में आपने जो ट्रेनिंग हासिल की है उस वो ट्रेनिंग थी, कोई भी हो सकती है, प्रोफेशनल ट्रेनिंग हो सकती है, इसके अलावा सीपीडी की ट्रेनिंग्स हो सकती हैं, इसके अलावा दीगर जो भी महकमाना ट्रेनिंग्स होती हैं, तो ये सारी होती सीपीडी की हैं, तो इसमें हम सीपीडी लिख देते हैं। या फिर ऑनलाइन जो ट्रेनिंग्स हुई हैं वो भी लिखते हैं, लेकिन वो 2021 में हुई हैं, वो हम इसमें नहीं लिखेंगे। तो इसका जो है ना इंस्टीट्यूशन वो कायद ही है, कायद ही करवाता है, थ्रू कायद ही सारी ट्रेनिंग्स होती हैं। तो ये हमने कायद लिख दिया, ऊपर नेम ऑफ कोर्स में सीपीडी लिख दिया, नीचे हम इसमें लिखेंगे डेट कि किस डेट से हुई है। तो ये हमारी डेट है 2016 की, 2016 की कोई डेट है, 2016 के जिस मंथ में भी हुई है, आम तौर पे ये अगस्त में हुआ करती हैं, तो अगस्त का हमने मंथ निकाल लिया है 2016 का। तो ये फ़र्ज़ करते हैं ट्रेनिंग हुई है 20 अगस्त से स्टार्ट हुई है, और फिर ये उसी में जो है ना अगस्त के एक वीक की ये ट्रेनिंग थी, तो अगस्त में ही इसका एंड हो जाता है। अब हम 2016 का जो है ना अगस्त उसमें फिर चले जाएंगे, तो ये 27 अगस्त तक जो है ना ये ट्रेनिंग गई है। तो ये हमारी ट्रेनिंग 20/8/2016 को शुरू हुई, 27/8/2016 को ख़त्म हुई। इसी तरह हम इसमें ऐड मोर भी कर सकते हैं। अगर मज़ीद इसके अलावा भी आपकी कोई ट्रेनिंग हुई है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। ट्रेनिंग वही फिर सीपीडी की है, सीपीडी लिख देंगे। इंस्टीट्यूशन इसका कायद ही है, कायद के थ्रू होती है। तो डेट इसमें फिर उसी तरह फ़र्ज़ करते हैं ये 2020 में हुई है, दरमियान में भी हुई है, लेकिन ये हम सिर्फ समझने की खातिर कर रहे हैं। तो इसमें अब हम देखते हैं कि 2020 के फिर जुलाई में या अगस्त में हुई है। जुलाई या अगस्त में ट्रेनिंग्स अक्सर होती हैं, तो जुलाई की हम कोई डेट लिख लेते हैं, 8 जुलाई से फ़र्ज़ करते हैं ये शुरू हुई है, और फिर ये जुलाई में ही जो है ना ये ट्रेनिंग इसका इख्तिताम हो गया। जुलाई के माह में 2020 में अब हमने जाना है 2020 का जुलाई का माह हमने निकाल लेना है। 7/8 से शुरू हुई थी, तो ये एक हफ़्ते की ट्रेनिंग थी, तो ये 15/8 पे ये 15/7 को ख़त्म हो गई। तो इस तरह हम जितनी भी, अगर हमने 5 ट्रेनिंग्स की हैं 5 सालों में, तो 5 ही इसमें ऐड कर सकते हैं। तो ये फ़र्ज़ी मालूमात हैं। तो इसके बाद ऐड मोर का ऑप्शन फिर आ रहा है, फिर हम उसको भी कर सकते हैं। अब उसके बाद अगला ऑप्शन जो है वो आपका है जी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ मेन ड्यूटीज़। आपकी मेन ड्यूटीज़ क्या हैं, तो ये पीएसटी की है। पीएसटी और ईएसटी का बताता चलूँ कि फॉर्मेट एक जैसा ही होता है, ये पिंक कलर का ही होता है। नॉन गज़टेड जितने भी हैं पीएसटी और ईएसटी असातिज़ा के लिए, तो बाकी जो हमारे नॉन गज़टेड क्लरिकल स्टाफ और क्लास 4 हैं उनका वाइट कलर का होता है। ये आपका है पीएसटी और ईएसटी असातिज़ा का। तो पीएसटी का जो है ना ये हमारा टीचिंग का जो है उसमें टीचिंग ही आ जाएगा। हमारी मेन ड्यूटी जो आपकी है वो टीचिंग ही है, ठीक है। टीचिंग टू प्राइमरी क्लासेस, प्राइमरी क्लासेस, टीचिंग टू प्राइमरी क्लासेस। हाँ, इसके अलावा अगर आपकी कोई और ड्यूटी है, मसलन आप प्राइमरी में हैं, हेड टीचर हैं, अगर हेड टीचर नहीं है तो टीचिंग ही काफ़ी है। या आप तीसरी क्लास को पढ़ाते हैं तो LND भी आप इसमें लिख सकते हैं, LND ड्राइव, तो आप LND ड्राइव भी लिख सकते हैं। अगर आप हेड टीचर हैं तो फिर आपके दीगर जो हैं हेड टीचिंग
वो भी आप इसमें टीचर भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप वो इसके अलावा NSB यूटिलाइजेशन का है तो वो भी आप इसमें ऐड करते हैं, लेकिन मेन जो है ना वो वैसे टीचिंग ही होता है। अगर EST हैं तो वो लिखेंगे टीचिंग टू एलिमेंट्री क्लासेस। अच्छा, अगला ऑप्शन है जी व्हाट कैन बी डन टू मेक यू मोर इफ़ेक्टिव। इसका मतलब है कि आप किस तरह अपने आप को बेहतर कर सकते हैं, या डिपार्टमेंट आपके साथ क्या करे जिससे आप अपने आप को मज़ीद इफ़ेक्टिव कर सकते हैं तदरीस के हवाले से। तो इसमें आमतौर पे यही होता है कि बाई यूजिंग, आप जो है बाई यूजिंग एविएट्स इस्तेमाल करके जो है ना बंदा अपनी तदरीस को बेहतर कर सकता है बाई यूजिंग एविएट्स। और इसके बाद हम इसमें ट्रेनिंग्स भी लिख सकते हैं और दीगर जो आपके समझ में आती हैं कि हमें रिफ़्रेशर कोर्सेज़ करवाए जाएँ, रिफ़्रेशर कोर्सेज़ भी लिख सकते हैं वगैरह वगैरह। यानी कि वो चीज़ें लिखनी हैं जिससे आप तदरीस को ज़्यादा बेहतर कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो एंड वाला है इसमें है जी आपके साइन, सिग्नेचर ऑफ द ऑफिसर रिपोर्टेड अपॉन विद डेट। जिसकी रिपोर्ट लिखने जा रहे हैं उसी के ये सिग्नेचर हैं, तो विद डेट जो है इसमें ऑटो जनरेट हो जाएगी और आपने साइन करने हैं। साइन जो है आपने कर लेने हैं किसी कागज़ पे, उसको स्कैन कर लेना है, फिर इस पे आपने क्लिक करना है। ये ऊपर ये अब शो हो रहा है सिग्नेचर अपलोड, क्योंकि मैंने इसमें वो सिग्नेचर स्कैन करके नहीं रखे, तो अब हम इसमें ये अपलोड नहीं कर रहे हैं। तो जब आप लिखने जाओगे पहले आप इसको जो है ना सिग्नेचर करके स्कैन कर लोगे, फिर इसमें अपलोड हो जाएंगे। तो लास्ट पे है जी आई एग्री दैट द अबव प्रोवाइडेड इंफॉर्मेशन इज़ करेक्ट टू बेस्ट ऑफ माई नॉलेज। तो ये आपने यहाँ इसको, अगर आपकी ये आपने सही लिखी है सारी इन्फॉर्मेशन आपके नॉलेज के मुताबिक बिल्कुल दुरुस्त हैं, ठीक लिखी हैं, तो आप यहाँ पे इसको क्लिक करोगे तो ये राइट दुरुस्त का ऑप्शन आ जाएगा कि वाकई ये ठीक हैं। तो फिर सुन ले, ये साइन आप ही के हैं, आपने करने हैं। रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास तब जाएगी जब आप इसको सेव करोगे, फिर उसके बाद अलग से ऑप्शन आएगा उसके साइन का। उसने एक साइन नहीं, उसके तो कई एक साइन होंगे, तो वो करेगा अपने हिसाब से। बहरहाल ये हुकूमत पंजाब का बहुत अच्छा कदम है आपके लिए, हमारे लिए, सब के लिए बहुत ही सहूलत है कि हम घर बैठे ऑनलाइन अपनी ACR सबमिट कर सकते हैं। और रिपोर्टिंग ऑफिसर फिर 31 के बाद ये रिपोर्टिंग ऑफिसर के पास चली जाएंगी। रिपोर्टिंग ऑफिसर इसमें अपने कमेंट्स लिखेंगे और फिर इसको सबमिट करेंगे तो ये चली जाएगी काउंटर साइनिंग अथॉरिटी के पास। तो वो जब काउंटर साइनिंग अथॉरिटी भी कर देगी तो फिर वापस पलट के आपकी प्रोफाइल में आपके पास आ जाएगी। तो जब आपने सेव करना है तब उनके पास जाना है। तो यहाँ तक अगर मेरा ये चैनल, आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, नेक्स्ट मैं इंशाल्लाह गज़टेड के हवाले से भी एक वीडियो ज़रूर लेके आऊँगा। तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी तौर पर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें और चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग। मिलेंगे इंशाल्लाह फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।